पूजाभिषेकम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित शशिकांत तिवारी। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष कब होता है? तो गणेश चतुर्थी के बाद और शारदीय नवरात्रि के पूर्व में यह पितृपक्ष होता है। इसी पक्ष को पितृव्रत पक्ष भी कहते हैं, यानी आश्विन कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गणेश चतुर्थी के बाद, यानी गणेश चतुर्थी गणेश जी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि के पूर्व, यानी शक्ति का उपासना का समय जो है शारदीय नवरात्रि, उसके पहले और गणेश जी के व्रत के बाद, वे जो दो महान व्रतों के बीच में ये पितृव्रत का समय अशुभ नहीं हो सकता है। हाँ, ये मानना है कि इस 15 दिन में पितृपक्ष का जो समय है, इसमें हमारे पितर लोग भूलोक पे आकर अपने संतान के द्वारा किए गए कर्म अर्थात तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को दान और पिंडदान इत्यादि के अंशों को लेने के लिए वो धरती लोक पे आते हैं, भूलोक पे आते हैं। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बतलाए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण का उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारे आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि की अभिवृद्धि के लिए अनेक यत्न या प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारी जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज्यादा खर्च हो तो भी बात नहीं है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करके और गोग्रास देकर 1, 3 या 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। अतः इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिस मास की, जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्धादि कर्म करने के सिवा अश्विन कृष्ण महालया पक्ष में भी उसी तिथि को श्राद्ध, तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। इसे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य तथा धन वंश की वृद्धि होती है। पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता के मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके, श्राद्धादि कर्म करके और ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। जिस स्त्री को कोई पुत्र न हो, वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि को कर सकती है। भाद्रपक्ष शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ कर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से पितृव्रत यथोचित रूप से पूर्ण होता है। श्राद्ध के विषय में ब्रह्म पुराण में लिखा है, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनोदिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुदाहृतम। इसका अर्थ है कि जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार शास्त्रानुमोदित विधि द्वारा, अर्थात जो शास्त्र का मत है, जो शास्त्र निर्देश किया है, उसके विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके
श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में आया है कि पितरों का उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। अब हम जानेंगे तर्पण कब करें और तर्पण करने का विधान क्या है। तो देखिए, तर्पण प्रारंभ हो जाता है प्रथम दिन से। प्रथम दिन अर्थात भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक होता है 16 दिन। तो शुरू दिन से अंतिम दिन तक, लास्ट दिन तक तर्पण करने का विधान है। तो प्रथम दिन से ही तर्पण प्रारंभ करें। अब विषय है, प्रश्न यह है कि किस चीज से हम तर्पण करें और कैसे तर्पण करें और कहाँ करें। तो देखिए, गंगा जी के तट पे जाकर तर्पण कर सकते हैं, किसी तीर्थ में जाकर तर्पण कर सकते हैं और अपने घर पर भी अच्छे पात्रों में तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने का विधान है कि हमारे हथेली में 3 तीर्थ बतलाए गए हैं। हथेली के अग्र भाग को देव तीर्थ, इस भाग को ऋषि तीर्थ और तर्जनी मध्यमा के बीच का जो भाग है इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। तो देव तीर्थ से देवताओं को तर्पण, ऋषि तीर्थ से ऋषियों का तर्पण और पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण किया जाता है। अब किन चीजों से तर्पण करें? तो जब देवताओं को तर्पण करना हो तो चावल, जल, पुष्प इत्यादि से तर्पण करें। जब ऋषियों को तर्पण करना हो तो जब, जल, पुष्प इत्यादि से तर्पण करें। जब पितरों को तर्पण करना हो तो काली तिल, जल और पुष्प इत्यादि से तर्पण करें। यह है तर्पण का विधान। निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त इस पितृ व्रत पक्ष के समय में, पितृ व्रत के समय में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों का भोजन, पिंडदान, तर्पण और दान करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके कुल में धन, वंश की वृद्धि होती है और जो संतति होती है वह आध्यात्मिक होती है, धर्म को मानने वाली होती है और माता पिता के प्रति भक्ति भाव रखने वाली होती है। इसलिए निश्चित रूप से ये करना चाहिए। देखिए, जो लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं उनके पितरों को देवलोक में बुलाकर और बहुत सम्मानित किया जाता है। और जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान, श्राद्ध इत्यादि, दान इत्यादि नहीं करते हैं उनके पितरों को बुलाकर लज्जित किया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष में श्राद्ध इत्यादि कर्म करें। अगर आपको कोई श्राद्ध, तर्पण, पूजा कराना है और बनारस में कराना है तो काशी मोक्ष की नगरी है। यहाँ पूजा पाठ कराने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई पूजा बुक करानी हो तो हमारे वेबसाइट पर करा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जाने पितृपक्ष के विषय में और पितृपक्ष में करने वाले कर्म के विषय में। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।